हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएँगे मशीन लर्निंग के अंदर। इसको बोलते हैं के के मीन क्लस्टरिंग। जैसे कि आपको नाम से ही नज़र आ रहा है कि हम जो डेटा है उसकी हम क्लस्टरिंग करेंगे, ठीक है? और उसके हम मीन्स इस्तेमाल करेंगे यानी कि एवरेजेस और किसकी वो हम आपको बताते हैं। और के जो है वैसे तो क्लस्टर है लेकिन के इज़ नंबर ऑफ क्लस्टर की बात हो रही है। ये एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिदम है, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग है, जिसमें डेटा जो है वो लेबल नहीं होता। आपसे जो मशीन लर्निंग की बात हो रही थी अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग की, जब हमने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था उस वक़्त हमने ये कहा था कि ये जो डेटा है, ये आपका लेबल नहीं होता लेकिन आप फीचर से ही उसके उसको मैनिपुलेट करते हैं। फीचर से मतलब ये हो गया कि आपके पास ये आपको पता नहीं ये क्या है। लेकिन मेबी आपके इसके फीचर कलर से आप देख लेंगे अच्छा यार ये चीज़ क्या है? या अगर ये है तो आप इसके साइज़ से कोई अंदाज़ा कर रहे होंगे। तो ये फीचर्स होते हैं। आपको पता नहीं है ये लेबल क्या है, या तो मैं लेबल लगा दूँ इसके ऊपर कि ये एक बॉल है, ठीक है? तो फिर तो ठीक है, चूँकि आपको पता ही नहीं है ये क्या है, तो फीचर से आपने देख लिया। ठीक हो गया? इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि के मीन क्लस्टरिंग होती क्या है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि इसकी डेफ़िनेशन पे हम जाएँगे, कितने टाइप की होती है और के मीन क्लस्टरिंग का मतलब क्या है। ये थोड़ा-सा हम आपको अगले 15-20 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और ये बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल भी किया हुआ है डेली रूटीन लाइफ़ में, लेकिन हमें पता नहीं होता बाज़ का कि हम एक चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। साइंटिफिक तरीके से भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। इसके अंदर जो मैथ रिक्वायर्ड है, वो छोटा-सा अगर आप अंदाज़ा करें, अगर आप मैथ और कैपेसिटी में हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आपका एक पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है? ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है। आप अगर एक्स की तरफ जाते हैं, तो सिंपल आपका ये लेट्स से कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। वाई पे अगर आप जाते हैं, 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पर जाते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका 4 और 4 है, ठीक है? इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाते हैं, तो ये मेबी ये वाला पॉइंट आपका जो है ना वो 8 और 8 है, ठीक है? तो अगर हमने ये डिस्टेंस इसका दरमियान में निकालना है, अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो अगर आपने ये डिस्टेंस निकालना है इसके दरमियान, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आप ले लेते हैं। तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाता है। इसको बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो आपने डिस्टेंस निकालना होता है। तो सिंपल इतना सा मैथ इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आप को मैं थोड़ा-सा हेड्स अप देना चाह रहा था। अच्छा, अब आप आगे चलें कि आपने अक्सर देखा कि जब आप अमेज़न पे कोई चीज़ खरीदते हैं या नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हैं या फ़ेसबुक पे अगर आप जाते हैं, तो अमेज़न वाले क्या करते हैं जब आप जाते हैं तो आपको वो सजेशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है? वो सजेशन देते हैं कि आप ये बुक खरीद लें, ये चीज़ खरीद लें, ये चीज़ खरीद लें वगैरह-वगैरह। या जब आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हैं तो आपको स सजेशन देना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो आपके बिहेवियर को देखते हैं, आपके एटीट्यूड को देखते हैं कि अगर या आप दूसरे लोगों के बिहेवियर को देखते हैं, मसलन देखते हैं अच्छा यार आपकी एज ये है, आपका सेक्स ये है, आपका जेंडर या आपकी लोकेशन ये है और यहाँ से लोग अगर वॉर ओरिएंटेड मूवीज़ देख रहे हैं, तो फिर जो भी बंदा इस इलाके से आएगा, इस सेक्स में आएगा, तो वो उसको सजेस्ट करेंगे कि अच्छा यार ये वॉर वाली मूवी तुम देख लो। या अगर कोई साइंस फिक्शन देख रहा है तो वो फिक्शन वाली करते हैं। तो वो हिस्ट्री को देख के दूसरे लोगों को देख के आपको सजेशन कर रहे होते हैं, तो वो ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, लोगों की क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह फेसबुक में जब आपको सजेशंस आ रही होती हैं
कि अच्छा ये बंदा तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, ये होता है। तो वो आपके प्रोफाइल को देख के वो देखते हैं कि ये बंदे का प्रोफाइल है, क्या है, इसके प्रोफाइल में कौन-कौन से लोग मौजूद हैं। तो फिर आपको वो सजेशन देता है कि अच्छा यार तुम इसको भी दोस्त बना लो, इसको भी दोस्त बना लो, वगैरह-वगैरह। इस किस्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि रोज़ाना हो रहा होता है, इसको आप बोलते हैं क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग में जो ये सारा का सारा डेटा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। डेटा जो है ना, जैसे मैंने पहले कहा कि डेटा ड्राइव्स अस दीज़ डेज़। हम जितना भी ये काम कर रहे हैं, ये सारा डेटा की बेस पर हो रहा है। हमारे डिसीजन जो डेली बनते हैं, वो सारे के सारे डेटा की बेस पे हो रहे होते हैं। डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है और उसकी क्लस्टरिंग हो रही होती है, उसके मशीन लर्निंग मॉडल बन रहे होते हैं। वो बिहेवियर को चेंज कर रहा होता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है असल में वो डेटा। और उसकी बेस पे हमने रोज़ाना फैसला चाहे अमेज़न पे ये चीज़ खरीदें, नेटफ्लिक्स पे ये कर लें, ये कर लें। उसके पीछे हमें समबडी इज़ ड्राइविंग अस, वो कौन लोग हैं? वो ये डेटा है, जो कि दूसरे लोगों ने इस्तेमाल किया है और उनके डेटा को इस्तेमाल करके हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं। आगे चलें। अच्छा ये देखें कि आप मैंने छोटी-सी एक एनिमेशन बनाई है। अगर आपके पास आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपके के पास 1 महीने की लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई, डर्टी लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई और आपको नहीं पता कि इस लॉन्ड्री को आपने क्या करना है, कैसे इसको वॉश आउट करना है, तो आप अपनी मदर को कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि आई हैव बंच ऑफ डर्टी क्लोथ्स, इसको मैं कैसे करूँ? तो वो आपको अपनी तजुर्बे की बेस पर, आपको एक्सपीरियंस की बेस पे आप कहती हैं, अच्छा तुम इस तरह करो कि तुम जो रेड कलर के कपड़े हैं उसको एक साइड पे कर दो, जो येलो कलर के कपड़े हैं उसको एक साइड पे कर दो, ब्लू कलर के एक साइड कर दो, ताकि ये कपड़े मिक्स अप ना हो, इकट्ठे धोगे तो ये कलर इनके जो है निकलते हैं तो खराब हो जाएँगे। या वो आपको कहती हैं कि अच्छा तुम इस तरह करो कि जो नायलॉन वाले हैं वो साइड पे कर दो, जो कॉटन वाले हैं वो साइड पे कर दो, जो मिक्स है वो साइड पे कर दो। या आपको कहती हैं अच्छा तुम तौलिए अलहदा पे कर दो, सॉक्स अलहदा पे कर दो, शर्ट्स अलहदा से। तो आप जो है ना, चूँकि आपको नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन आपको फीचर बताए जाते हैं। आप उनके फीचर को देखकर आप उनको अलग-अलग करते हैं। वो फीचर कलर भी हो सकता है, वो फीचर उसका फैब्रिक भी हो सकता है, वो फीचर जो साइज़ भी हो सकता है। उसकी बेस पर आप जो है ना चीज़ों को अलग कर रहे हो। तो ये आपने देखा रोज़ाना आप करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। ऐसा इस किस्म के काम जो होते हैं इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। आप क्लस्टर बना रहे होते हैं, सिमिलैरिटी बेस पे। कोई ना कोई उनके ट्रेड्स सिमिलर होते हैं, कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर कॉमन होती है जिसको आप अलहदा कर रहे होते हैं। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आपने देखते हैं कि बनानाज़ एक साइड पे पड़े हुए हैं, ऑरेंजेस एक साइड पे पड़े हुए हैं, जो हैं वो एप्पल्स एक साइड पे पड़े हुए हैं। इनफैक्ट एप्पल्स में भी जो डिफरेंट कलर्स के एप्पल्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में बने होते हैं। तो वो अगर आपको किसी को नहीं भी पता, मतलब कोई ऐसा बंदा है उसको ये नहीं पता ये एप्पल है, लेकिन वो कलर देखकर अंदाज़ा कर लेता है कि ये क्लस्टर बने हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं इसकी। तो इसको बोलते हैं क्लस्टर क्लस्टरिंग। अब क्या इसको केमी में कैसे आपने करना है, इसका मतलब क्या है, वो हम आप आगे जाकर बताते हैं। अच्छा आपको लेट्स से कि आपको एक जॉब मिल गई। आपको एक जॉब मिल गई या किसी ने आपको डेटा साइंस की जॉब मिल गई है या मशीन लर्निंग मॉडलर की आपको जॉब मिल गई और आपको कहा गया कि यार हमारे पास इमेजेस हैं, बंच ऑफ इमेजेस हैं और हमें नहीं ये पता कि ये जो इमेजेस हैं किस चीज़ के हैं। हम चाहते हैं कि इसमें से कोई मैसेज निकालें, इसमें से कोई हम ऐसा इन्फॉर्मेशन निकालें ताकि उसको हम इस्तेमाल कर सकें कि ये इसके अंदर हिडन मैसेज क्या है, ये किस चीज़ के इमेजेस हैं। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी 2 चीज़ें ही आपको पता है, एक चीज़ तो ये कि इमेजेस हैं, दूसरा शायद आपको इसके साइज़ का पता है, फीचर का पता है। फीचर में भी आप देख रहे हैं, किसी की टेल है, किसी के सींग हैं, किसी की बाजू हैं या कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो फीचर सिर्फ़ आपको दिए हुए हैं, आपके लेबल नहीं लगे हुए। आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या हैं। अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको अलहदा-अलहदा करना है, आपने इसके क्लस्टर बनाने हैं। अब चूँकि आप कर रहे हैं, आपका एक दिमाग, आपका एक ज़हन है, आप इसको देख रहे हैं, आप इसके क्लस्टर बनाएँगे डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से फीचर देख रहे हैं। जब आप करते हैं, तो आप इसके 5 क्लस्टर बना देते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा यार ये जो छोटे चीज़ें हैं जो जिनके पर हैं, वो एक क्लस्टर बन जाएगा। आप ये बोलते हैं कि अच्छा यार ये जो चौपाए हैं, बड़े हैं, इसका एक क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है? आप कहते हैं कि अच्छा यार ये जो छोटी चीज़ें हैं, पानी में शायद तैरने वाली हैं, इसका एक क्लस्टर बन जाएगा। जो छोटे जानवर जिस हैं वो परों वाले, उसका एक क्लस्टर बन जाएगा और ये चौपाए हैं
छोटे साइज के उसका क्लस्टर बनाना। तो आपने इसके 5 क्लस्टर बना दिए, ठीक है? आपने अपने ज़हन के मुताबिक बनाए। आपने समझा अच्छा यार मेरे ख्याल में इनकी सेग्रीगेशन इस तरह हो सकती है, ये आपका ज़हन है, आपने इसको बना दिया। अच्छा, दूसरा बंदा आता है वो कहता है कि अच्छा यार मैं इसके 3 क्लस्टर बना देता हूँ। मैं जितने भी चौपाएँ हैं ना 4 पाँव वाले हैं वो उनको मैं अलहदा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जितने भी उड़ने वाले या परों वाले हैं उनको मैं अलहदा कर देता हूँ या जितने जो पानी वाले हैं उनको अलहदा कर देता हूँ। तो उसने 3 क्लस्टर उसके बना दिए। अब ये उसका ज़हन है, उसने उसको 3 क्लस्टर बना दिए अपने ज़हन के मुताबिक। वही प्रॉब्लम किसी और को दी जाती है। वो कहता है कि अच्छा यार ये 2 ही किस्म के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं, एक वो हैं जो कि पानी में जाने वाले हैं, एक वो जो कि बगैर पानी के रहते हैं। तो उसने इसको 2 क्लस्टर बना दिए। उसने कहा जी ये जो बगैर पानी के हैं ये यहाँ पे चले गए, पानी वाले जो है वो यहाँ पे चले गए। इसने 2 क्लस्टर इसके बना दिए। अब ये सारा का सारा जो क्लस्टरिंग हो रही है, ये सारी की सारी क्लस्टरिंग हो रही है आपने अपने दिमाग से बना रहे हैं और आप इसको फीचर्स को देख रहे हैं। कोई बंदा उसको देख रहा है कि पानी में रहने वालों को अलहदा कर रहा है, कोई उड़ने वालों को अलहदा कर रहा है, कोई साइज़ देख के अलहदा कर रहा है, कोई जो है ना उसके टाँगों के नंबर ऑफ लेग्स को देख के अलहदा कर रहा है, कोई टेल को देख के अलहदा कर तो हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा है, ये आपका दिमाग है, ठीक है? लेकिन यही काम कंप्यूटर भी तो करना है ना, वो कैसे करेगा? अच्छा, अब देखें कि व्हाट इज़ के मीन क्लस्टरिंग ये एक मशीन लर्निंग का एक अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है जिसके अंदर आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उसको अलग-अलग करते हैं बेस्ड ऑन देयर फीचर। डेटा इज़ नॉट लेबल आपको नहीं पता कि डेटा के ऊपर क्या लगा हुआ है। लेकिन आप उसके फीचर्स देख के उसकी लेबलिंग करते हैं। आप उसको स्मॉल ग्रुप्स में आप बाँट देते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइज के नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स एंड allocates every data point to the nearest cluster while keeping the centroids as small as possible. इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर। तो फिलहाल आप ये समझें कि के मीन जो है वो क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के अंदर, जिसके अंदर आप डेटा के अंदर सिमिलैरिटीज़ ढूँढते हैं और उनको आप अलग-अलग करते हैं। आप हाइट के हिसाब से अलग कर दिया या वेट के हिसाब से अलग कर दिया जाए, आपने जेंडर के हिसाब से अलग कर दिया, कोई ना कोई फीचर्स आप देख रहे थे उसके हिसाब से उसकी अलग आप कर देते हैं, ठीक है? अच्छा कॉमन यूज़ ऑफ के मीन्स के होत क्लस्टरिंग के कहाँ पर होते हैं? मैं जैसा अभी आपको बताया कि कस्टमर सेगमेंटेशन और बाइंग बिहेवियर जो हमने आपसे बात की थी अमेज़न के। जब आप चीज़ें बाय करते हैं तो आपके बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये बंदा इसकी एज ये है, इसका जेंडर ये है, इसकी लोकेशन ये है, इसका सेक्स ये है, तो इस हिसाब से वो आप चीज़ें खरीद रहे होते हैं, उस पे फिर आपको सजेशन दे रहा होता है। चीज़ें पुल करके पीछे स्टोर से तो आपको बता रहा था ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये क्लस्टरिंग आपकी वहाँ पे हो रही होती है। इन बिज़नेस ग्रुप आइटम बेस्ड ऑन सम परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सच एज़ वॉल्यूम ऑफ सेल्स अब वो ये करते हैं जब आप देखते हैं कि किस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और उसको अलग से रखा जाता है और उसको आपको फिर प्रमोट किया जाता है कि इस चीज़ को आप खरीदें, ठीक है? स्पैम फ़िल्टर्स इन ईमेल अब आपने देखा कि अक्सर आपके पास ईमेल्स आई होती हैं जो स्पैम्स होती हैं, तो वो भी उसकी क्लस्टरिंग कर देते हैं पहले। जो रियल होती हैं, जेन्युइन ईमेल्स होती हैं जिसके अंदर वाक़ई कोई मैसेज होता है, उसको अलग कर देते हैं और जो स्पैम्स होती हैं उसको अलग कर देते हैं। तो ये भी आप क्लस्टरिंग आपकी रोज़ाना हो रही होती है और आप कर भी रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आप ये काम कर रहे हैं। एक आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है कि मसलन आपके पास जॉब मिल गई, आप हॉस्पिटल आप चले गए, आपको एक जॉब मिल गई, उन्होंने आपको एक डेटा शीट दे दी, उन्होंने कहा, "ये मेरे पास डेटा है, इस डेटा के अंदर 7 एंट्रीज़ हैं और इसके 2 वेरिएबल्स हैं। पहले कॉलम के अंदर ये नंबर हैं, दूसरे कॉलम के अंदर ये नंबर हैं, ठीक है? इस वेरिएबल्स को देखते हुए आप देखेंगे इनको इन पेशेंट्स को आप कैसे क्लस्टर कर सकते हैं, किस तरह अलग-अलग कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या मैसेज यहाँ से हमें जो मिल सकता है। मे बी पहला वेरिएबल जो है ना वो ऐज है, दूसरा वेरिएबल मे बी वो हार्ट रेट है। लेकिन ये नंबर को देखते हुए बताएँ कि हम इससे क्या कर सकते हैं? क्या हम इनकी लीनियर रिग्रेशन करें? क्या हम इनकी क्लासिफिकेशन करें? क्या हम इनकी क्लस्टरिंग करें? क्या हम न्यूरल नेटवर्क बनाएँ? कौन-सा मशीन लर्निंग का मॉडल है जो हम इस पे लगाएँ? तो हमें इनमें से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि समथिंग इज़ हैपनिंग देयर वो ताकि हम फर्दर प्रेडिक्शन कर सकें कमिंग पेशेंट्स की। अच्छा, आपने वो डेटा लिया और आपने वो डेटा जो है ना वो सिंपल सा प्लॉट कर दिया,
ठीक है? जब आपने प्लॉट कर दिया तो आपको ये समझ आ गई कि ये 2 किस्म के ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? एक ग्रुप वो है जिनके हार्ट रेट्स कम हैं और एज उनकी ये है, दूसरा हार्ट रेट्स ज़्यादा वाले इस एज के अंदर फॉल कर रहे हैं। ये सिंपल, आपने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल आपने इस डेटा को प्लॉट आपने कर दिया है, ठीक है? जब आपने प्लॉट कर दिया तो आई बॉल से जब आप देखेंगे, आपने यानी कि अपनी कुछ नहीं, सिर्फ आप एक सर्कल ड्रा कर देंगे, आपको पता चला यार ये 2 क्लस्टर बन गए, ठीक है? एक लेफ्ट साइड पे बना है, एक राइट साइड पे बना है। जो लेफ्ट साइड पे बना है वो ब्लू कलर के, ब्लू है उनका टैग, और जो राइट साइड पे बना है उसपे येलो टैग है। लेकिन आपको नहीं पता कि ये लोग कौन है, सिर्फ आपको 2 चीजें पता है, एक एक्स इन्फॉर्मेशन पता है, एक वाई इन्फॉर्मेशन पता है। और जब उसको आपने फिजिकली प्लॉट किया तो ये आपने क्लस्टर बना दिया आपने। अब ये छोटा डेटा है, आपने कर लिया, लेकिन अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, मिलियंस, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप आई बॉल से नहीं कर सकेंगे ना। फिर तो नहीं होगा कि आपने प्लॉट किया और आपने कहा अच्छा यार एक ये क्लस्टर बन गया, कि ये क्लस्टर बन, वो नहीं कर सकेंगे आप। ये तो आपने आसानी से कर दिया। जब ज्यादा डेटा पॉइंट्स आएंगे तो फिर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो फिर कंप्यूटर को तो नहीं पता कि मैंने ये सर्कल कैसे ड्रॉ करने हैं, फिर उसने गेस करना है, फिर उन्हें एक पीछे एक एल्गोरिदम लगाना है। वो एल्गोरिदम क्या होगा? अब जब कंप्यूटर को आप इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमने तो ये कहा था कि ये वाला मेरा सेंटर है, ठीक है? तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था आई बॉल के ज़रिए, ठीक है? ये मेरा सेंटर है, तो मैंने ये आई बॉल के ज़रिए सर्कल ड्रॉ कर दिया था। मैंने ये 2 क्लस्टर बना दिए, ये क्लस्टर 1 बन गया, मेरा क्लस्टर 2 बन गया। बड़ा सिंपल था, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा उसको नहीं पता। कंप्यूटर क्या करता है? वो अपनी तरफ से 2 डेटा पॉइंट जो है ना वो फेंकता है उसके ऊपर, ठीक है? अपनी तरफ से, ठीक है? अब उसने एक डेटा पॉइंट फेंका, वो यहाँ पर आ गया, एक डेटा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये रैंडमली उसने किया, ये कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद उसने ये किया है कि उसने ये डिस्टेंस इसका ये मापा, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी यहाँ से भी माप लिया, ठीक है? उसने देखा कि ये वाला डिस्टेंस अगर 1 है, ये वाला डिस्टेंस अगर 2 है, तो ये वाला कम डिस्टेंस है, तो उसने इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। ये वाला डिस्टेंस कम है, ज़्यादा है, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर आ जाएँ, उसने ये पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस मापा, ये डिस्टेंस मापा, उसने देखा कि जो वाला डिस्टेंस कम है, उसने उसको उसके अंदर शामिल कर दिया। अब यहाँ से लग ये रहा है कि ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला कम है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ये ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह उसने हर एक पॉइंट का डिस्टेंस दोनों से मापना शुरू कर दिया, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है? वो जो मैंने आपको कहा था कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हर डिस्टेंस वो मापना शुरू करेगा, और वो इनको हर पॉइंट का डिस्टेंस मापेगा, फिर कंपेयर करेगा, जो डिस्टेंस कम होगा उसके अंदर उसको डाल देगा। ये वाला डिस्टेंस कम है, उसने उसके अंदर डाल दिया। अब ये वाला पॉइंट लें, इसने देखा कि अच्छा इसका डिस्टेंस जो है ना ये 1 है, इसका डिस्टेंस इसके साथ जो है वो 6 है, लिहाजा ये वाला करीब में है, तो इसने इसको इस क्लस्टर में डाल दिया, ग्रीन वाले में डाल दिया। इसको उसने मापा, ये देखा ये ये ज़्यादा है, तो इसने इसके अंदर डाल दिया। जब इसने ये, इसको बोलते हैं, आप उसकी क्लस्टरिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड। ये आपके सेंट्रॉइड हैं, आपने खुद से ये सेंटर एक पिक किया है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये सेंटर्स जो है ना वो हमने खुद पिक किए थे अपने आई बॉल के जरिए, तो ये हमने इसको अलग 2 क्लस्टर बनाए थे। कंप्यूटर को ये नहीं पता, कंप्यूटर जो है वो सेंट्रॉइड खुद पिक करता है, ठीक है? और वो उसके उसके डिस्टेंस भी मापता है, मेजर करता है हर डेटा पॉइंट से, और हर डेटा पॉइंट्स को देखता है कि कौन सा डेटा पॉइंट जो किसके करीब है, जिसके वो करीब होता है उसके अंदर वो डाल देता है। जस्ट लाइक यार कि अगर आपके पास एक ये सेंट एक लाइन है, अगर आप एक ये है और एक ये पॉइंट है, तो आप देखते हैं कि ये अगर मैं कहता हूँ कि ये लाहौर है, ये कराची है, तो ये वाला डेटा पॉइंट इससे दूर है, तो आप कहते हैं ये कराची वाले ग्रुप में आएगा, ये वाला लाहौर के ग्रुप में आएगा। ये अगर आपकी डिवाइडिंग लाइन है, अगर डिवाइडिंग लाइन ये आ जाती है, तो यहाँ पर कोई डेटा पॉइंट है वो लाहौर में आएगा और वो कराची के अंदर जाएगा।
इसी तरह बिल्कुल आपने ये किया। अब हुआ क्या कि आपने जब ये 2 क्लस्टर बना दिए, ठीक है, 2 सेंट्रॉइड आपने बना दिए, आपने एक लाइन दरमियान में ड्रॉ कर दी और इस लाइन को बिल्कुल फिर आधे में आपने डिवाइड कर दिया, बाउंड्री लाइन बना दी। यहाँ से उठाया इस सेंट्रॉइड से जो कंप्यूटर ने पिक किया हुआ है, इस सेंट्रॉइड से इस सेंट्रॉइड पे कंप्यूटर खुद ही लाइन ड्रॉ करेगा, ये डिस्टेंस मापेगा, फिर उसको आधे में डिवाइड कर देगा। जब आधे में डिवाइड कर देगा तो ये वाला जो है ना, वो सारा का सारा जो है आ जाएगा एक क्लस्टर, ठीक है? ये वाला दूसरा क्लस्टर आ गया, ठीक है? अब हुआ क्या कि असल में तो ये आप आपको पता है जो रियल डेटा आपको पता है कि ये 3 जो ब्लू पॉइंट हैं, ये इस क्लस्टर में आ रहे हैं, लेकिन जो कंप्यूटर ने किया है उसने इस क्लस्टर में कर दिया, लिहाजा आपका ये एरर है, ठीक है ना? आपका अभी क्लस्टरिंग ठीक नहीं हुई, ठीक है? इस प्रोसेस को आपने दोबारा रिपीट करना है। अब रिपीट करने के 2 तरीके हैं, या तो फिर तो ये है कि वो दोबारा कोई सेंट्रॉइड फेंके, उसको दोबारा करें आप। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके डिस्टेंस क्लस्टर, हर सेंट्रॉइड के डिस्टेंसेस आप मेजर करना शुरू कर दें, ठीक है? हर डेटा पॉइंट के, ठीक है? और जब आप मेजर करेंगे डिस्टेंसेस हर डेटा पॉइंट के, तो फिर इन डिस्टेंस का आप मीन ले लें, ठीक है? मसलन ये डिस्टेंस D1 है, D2 है, D3 है, D4 करते 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 आप इनका मीन ले लें, D1 प्लस D2 प्लस करते Dn, इसको आप n से मल्टी डिवाइड करें तो ये मीन डिस्टेंस आ जाएगा। जब ये मीन डिस्टेंस आ जाएगा तो इसकी पोजीशन जो है ना वो उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ये यहाँ से 10 है, ये 8 है, ये 6 है, जब हम मीन करेंगे मे बी मीन आपका 7 होगा, तो 7 होगा तो मे बी ये वाला डेट सेंट्रॉइड यहाँ पे मूव हो जाएगा, ये वाला सेंट्रॉइड में भी यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है? और इसको आप दोबारा से फिर करेंगे। अब आपने जब ये किया, इसके आपने डिस्टेंसेस आपने मेजर किए, जब आपने डिस्टेंसेस मेजर किए, आपने उसका मीन ले लिया। मीन से मुराद आपको फिर बता दूं कि क्या होगा कि ये जो ब्लू लाइंस हैं, इन ब्लू लाइंस हर डेटा पॉइंट का ये डिस्टेंस आपने मेजर करना है इस सेंट्रॉइड से डेटा, और सारे डिस्टेंसेस का आपने एवरेज ले लेना, मीन ले लेना, वो जो डिस्टेंस आएगा उस पोजीशन पर आपने इसको मूव कर लेना है और वो डेफिनेटली इन सब का एवरेज होगा, वो समवेयर यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे। इसी तरह ये करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? जब आपने ये कर दिया तो ये वाले देखें, पहले ये यहाँ पे था, अब जब आपने मीन दिया तो ये यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो फिर कंप्यूटर क्या करता है कि उन दोनों सेंट्रॉइड्स को जो सेंटर उसने ढूंढे हुए हैं, एक लाइन ड्रॉ करता है, जिसका डिस्टेंस देखता है, मेजर करता है, फिर उस डिस्टेंस को आधा आधा कर देता है, दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर देता है परपेंडिकुलर। अब आपने देखा कि ये 2 क्लस्टर फिर बन गए, ठीक है? अब ये क्लस्टर आपके बने, ठीक है? इसमें अब आपने देखा कि अब एक डेटा पॉइंट है जो कि बेसिकली वो बिलॉन्ग तो करता है ब्लू से, लेकिन वो येलो में आ गया है, ठीक है? वो येलो में आ गया। ये भी अभी आपका पूरी तरह कलर, क्योंकि आपको ओरिजिनल आपको पता है, रियल डेटा पॉइंट आपको पता है कि ये इस क्लस्टर में आ रहा है, ठीक है? लेकिन सॉरी, ये वाला जो डेटा पॉइंट है ये इस क्लस्टर में आ रहा है, लेकिन वो अब इसमें हो गया है, तो लिहाजा अभी भी जो है ना वो पूरी तरह आपकी क्लस्टरिंग नहीं हुई। इस प्रोसेस को आप दोबारा करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर ही करेगा कि आपने फिर इसको डिस्टेंसेस मेजर करें, ठीक है? सब डिस्टेंसेस मेजर करें और फिर इसका मीन लें आप, ठीक है? इन डिस्टेंसेस को मेजर करें, ठीक है? फिर आप इसका मीन लें। जब मीन लेंगे तो ये में भी अब दोबारा ये वाला डेटा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, समवेयर यहाँ पे, ठीक है? तो फिर जब आप इसको करेंगे, दोबारा सेंट्रॉइड से मेजर करेंगे तो आपकी क्लस्टरिंग परफेक्ट हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस आपके जब दोबारा किए तो ये यहाँ पर आ गए। कंप्यूटर ने फिर इस 2 सेंट्रॉइड्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर किया और उसको आधे में डिवाइड उसने कर दिया। अब आपने देखा कि ये जो है ना, ये 2 क्लस्टर आपके बन गए, ये एग्ज़ैक्टली वही क्लस्टर बने जो हम पहले से देख रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पर K जो है, ये है 2, ठीक है? और आपने इसकी आइटरेशन की है, 2, 3, 4 दफ़ा आइटरेशन की है, फिर जाके ये सारा आपका काम हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे हमें पता चलेगा, अब हमें तो डेटा प्लॉट अगर मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हमें तो नहीं पता कि ये 2 क्लस्टर बनेंगे, ये 4 बनेंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम जो है वो कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? उसका फिर एक तरीका है
कि आप k की वैल्यू जो है ना वो 1 से 10 तक आप मसलन ले लेते हैं, ठीक है? अब k की जब आपने वैल्यू 1 से ली, ठीक है? ये k है, ये 1 वैल्यू है, तो ये वाला जो मीन डिस्टेंस है ना, मीन डिस्टेंस ये आप मेजर करना शुरू करना, मतलब पहले ये मीन डिस्टेंस ये है, फिर आपने k की वैल्यू 2 ले ली, फिर ये मीन डिस्टेंस ये आ गया, फिर k की वैल्यू 3 ले ली, फिर मीन डिस्टेंस, फिर k की वैल्यू 4 ले, फिर मीन डिस्टेंस। तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कि वाज़ह शिफ्ट नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ के बाद k की वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन ये वाले सेंट्रॉइड चेंज नहीं होंगे, जितने भी आपके से सेंट्रॉइड वहीं पे रहेंगे। इसको कहते हैं एल्बो मेथड, ठीक है? एल्बो मेथड क्या है? एल्बो मेथड ये है, मैं सॉरी आगे आपको पहुँचा दिया। ये 3 क्लस्टर है, अगर आपके पास 3 क्लस्टर आपने बनाने हैं तो 3 सेंट्रॉइड आपके होंगे और उसको आप सेंट्रॉइड को वही उसी तरह मूव करेंगे, जिस तरह मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, तो ये 3 क्लस्टर आपके बन जाएँगे। जो ये वाला मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये एल्बो मेथड होगा कि आपने पहला K1 वैल्यू है तो मीन डिस्टेंस आपका ये है, K2 वैल्यू पे मीन डिस्टेंस ये है, K3 पे मीन डिस्टेंस वो है, K5 पे ये है। ये वाज़ह आपने देखा कि एक आगे तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहे ना, तो फिर आपने देखा कि अच्छा आपको इतने केस चाहिए, मेबी आपको K3 चाहिए होगा। तो एल्बो मेथड जो है ना वो आपको बताएगा कि ऑप्टिमल आपने के वैल्यू लेनी है। ये कंप्यूटर ही सारा करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ के की वैल्यू 1 टू 10 देनी है, वो खुद ब खुद इसको कंप्यूट करेगा। अब ओवरव्यू क्या है? द प्रोसेस बिगिंस विद के सेंट्रॉइड्स इनिशियलाइज्ड एट रैंडम। आपने जो है ना वो रैंडमली इसको आपने प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये आपका डेटा पॉइंट है, ठीक है? ये आपके डेटास हैं जो भी हैं, ठीक है? तो वो स्टार्ट करेगा K2 से स्टार्ट करेगा लेट्स से, ठीक है? और फिर इसको वो मूव कर देगा यहाँ पे, फिर इसको मूव कर देगा बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है? These centroids are used to assign points to the nearest cluster. वही nearest cluster जो है ना वो डिस्टेंस उसके मेजर करता रहेगा और पॉइंट्स ये आपका सेंटर आपका मूव होता रहेगा। The mean of the all points within a cluster is then used to update the position of the centroid. वही जो मीन हो गए वो सेंट्रॉइड की पोजीशन जो है ना वो अपडेट करेगा। इवेंचुअली आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप एक 2 ही क्लस्टर होंगे या 3 ही क्लस्टर होंगे और इस सेंट्रॉइड की पोजीशन नहीं चेंज हो रही होगी। जब इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, जो एल्बो मेथड है, वो जो प्लॉट है, वो आपको बता रहा होगा कि अब के आप जितना भी बढ़ा लें, ठीक है? अब के आप जितना भी बढ़ा लें, वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? वो चेंज नहीं यहीं पे रुक गया है, तो लिहाजा ये वाला जो है ना, ये आपका के की वैल्यू होगी, वो 2 है या 3 है या 4 है, व्हाटएवर। इसको बोलते हैं के मीन मेथड। इसके अंदर आप क्लस्टरिंग करते हैं डेटा की बेस्ड ऑन देयर फीचर। आप रैंडमली डेटा आप डेटा के अंदर रैंडम जो है ना वो सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं। उस सेंटर पॉइंट से अब हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस आप मेजर करते हैं। उस डिस्टेंस की बेस पर आप जो है ना ये फैसला करते हैं कि ये डेटा पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा। और जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो जो सेंट्रॉइड है उसकी पोजीशन जो है ना वो आप कैलकुलेट करते रहते हैं और उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती सेंट्रॉइड की, वो रुक जाता है। जब वो रुक जाता है, वही आपका आंसर होता है, वही आपकी के वैल्यू होती है। उसी के ऊपर आपकी जो है ना वो मॉडल जो है ना वो बन चुका होता है। अब जो नया आएगा डेटा पॉइंट, उस डेटा पॉइंट को जब आप थ्रो करेंगे तो उसको पता होगा कि मैंने जो नया पॉइंट आ रहा है, मैंने कहाँ पे जाना है। मैंने जब नया तो उसको पता होगा कि मैंने बेस्ड ऑन दिस फीचर कि उसने यहाँ पे लैंड करना है या यहाँ पे लैंड करना है। तो ये आपका के मीन क्लस्टरिंग है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, डेटा लेबल नहीं है आपका, अननोन डेटा है, लेबलिंग नहीं है, फीचर्स आपने लेने हैं, फीचर्स के जरिए आपने उसकी क्लस्टरिंग करनी है और सेंट्रॉइड आपने इस्तेमाल करने हैं, सेंट्रल पॉइंट रैंडमली पिक करना है, हर सेंटर पॉइंट से आपने हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है। बेस्ड ऑन दैट डिस्टेंस आपने फैसला करना है कि इसको हमने किस क्लस्टर के ऊपर डालना है। जब ये आपका फैसला हो जाता है तो फिर आपकी ग्रुप्स बन जाते हैं
और जब ग्रुप्स बन जाते हैं तो जो प्रेडिक्शन आपके लिए आसानी हो जाती है कि न्यू कमिंग जो डेटा पॉइंट है वो कहाँ पे फॉल करेगा। थैंक यू सो मच।